दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। भोपाल का प्राचीन नाम भूपाल है। इस शहर का नाम प्रसिद्ध महाप्रतापी गोंडा राजा भोपाल शाह के नाम पर रखा गया। भोपाल मराठा, मुगल एवं अंग्रेज शासक का मुख्य नगर रहा। यहां का मुख्य हिंदू मंदिर प्राचीन भोजेश्वर शिव मंदिर है। इस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल गुलमोहर कॉलोनी ब्रह्मा कुमारी आश्रम के मुख्य संचालिका रीना दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 1979 में हुआ। बचपन से आप कला प्रेमी रही। आप शांत चित्त, शीतल, हर्षित, मिलनसार और उमंग उत्साह की अपूर्व धनी है। पूर्व जन्म की भक्ति के फलस्वरूप आपको मात्र 5 वर्ष की आयु में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 6 वर्ष की उम्र में अव्यक्त बाप दादा से मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बचपन से ही आप ईश्वरीय सेवा में सहयोग देते हुए लौकिक पढ़ाई मास्टर ऑफ जर्नलिज्म पूरा किया। पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन पूरा करके 1993 से भोपाल राजयोग भवन में ईश्वरीय सेवाएं देना प्रारंभ किया। अवधेश दीदी एवं महेंद्र भाई साहब के विशेष सहयोगी बनकर सेवाएं देते हुए वर्तमान समय गुलमोहर कॉलोनी में अपनी विशेष सेवाएं प्रदान कर रही हैं। दीदी जी के नेतृत्व में 4 सेवा केंद्र और 50 बीके पाठशालाओं में 700 से भी अधिक ब्राह्मण कुलभूषण ईश्वरीय ज्ञान योग की सतत पालना प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म एक छोटे से शहर बेगमगंज में हुआ और बहुत ही अच्छे सात्विक परिवार में जन्म हुआ। मेरे माता पिता बड़े ही धार्मिक और सात्विक स्वभाव के थे। उस परिवार में जन्म हुआ। चूँकि हम एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। राजपूत फैमिली में आप जानते हैं कि थोड़ा सा खाना पीना तामसिक तरह का चलता है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में इस तरह का किसी भी तरह का व्यसन आदि या इस तरह का भोजन आदि का सेवन शुरू से ही नहीं होता था। मम्मी पापा बहुत ही सरल, सहज, धार्मिक स्वभाव के थे। उन लोगों ने शुरू से ही हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए। बचपन से ही मेरी रुचि विशेष रूप से संगीत में कहें, नृत्य में कहें या स्कूल में भाषण करने में या कोई भी तरह की कल्चरल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। शुरू से ही मुझे श्री कृष्ण के डांसिंग पोज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। मैं सोचती थी कि सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण इतने सुंदर और हमेशा ही ऐसे मनमोहक डांसिंग पोज में कैसे रह सकते हैं। उनके जीवन में ऐसी कौन सी विशेषता है कि वे हमेशा ही डांसिंग पोज में दिखाई देते हैं। ये मेरे मन में बचपन से ही हुआ करता था। जिस शहर में हम रहते थे बेगमगंज में, वहाँ पर एक बार ब्रह्मा कुमारी बहनें शिव संदेश देने के लिए पहुँची। हमारे पिताजी के एक मित्र थे वकील साहब, वो पहली बार बहनों के संपर्क में आए। बहनों ने उस शहर में शिव संदेश के लिए आध्यात्मिक प्रदर्शनी
और 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया था। उन्होंने, वकील साहब ने हमारे लौकिक पिताजी को कहा कि डॉक्टर साहब, अपने शहर में पहली बार कुछ बाल ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मापुत्रियाँ, ब्रह्मा कुमारी बहनें आई हुई हैं और जो बहुत ही सहज सरल जीवन को सार्थक बनाने के लिए ज्ञान दे रही हैं। आप भी चलिए, आप भी देखिए और समझिए कि उनका ज्ञान क्या है। वैसे पिताजी हमारे बहुत जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते थे, पर शिव बाबा की प्रेरणा आई और पिताजी 7 दिवसीय शिविर के लिए जाने को तैयार हो गए। दूसरे दिन जब वो जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उस समय मैंने भी पिताजी से जिद की कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी देखूँगी कि अपने शहर में कौन सी दीदियाँ आई हैं। और पिताजी ने भी खुशी खुशी मुझे ले जाने के लिए स्वीकृति दे दी। और वो सच मानिए पहला दिन था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों के संपर्क में आई। जैसे ही मैं शिविर में पहुंची, वहाँ पर मैंने ब्रह्मा बाबा और मम्मा का चित्र देखा। बाबा को देखते ही मुझे इतनी सुंदर अलौकिक अनुभूति हुई, कहना चाहिए एक सुखद अनुभूति हुई। और मुझे लगा कि मैं पहली बार नहीं बाबा को देख रही हूँ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बाबा बाहें पसारे मेरा ही वेट कर रहे थे और मैं बाबा के सामने जाकर, चूँकि मैं बहुत छोटी थी, मात्र 4 साल की थी, लेकिन बाबा को देखते ही मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा था कि मैं सिर्फ बाबा के सामने जाकर बैठ गई। पिताजी हमारे शिविर करते रहे और मैं बाबा के सामने बैठकर बाबा को निहारती रही। शिविर पूरा हुआ, हम घर आए। दूसरे दिन से हमारी लौकिक माताजी, छोटी बहन, पूरे परिवार के साथ हम जाने लगे और हमने पूरा 7 दिन का शिविर किया। मुझे तो उस समय ज्ञान इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन दीदियों को देखकर उनकी दिव्यता, उनकी रूहानियत, उनके चेहरे का तेज, उनकी रूहानी मुस्कान देखकर मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता था। और मैं ख़ास तो बाबा को देखने वहाँ जाती थी, बस जाकर बाबा के सामने बैठ जाती थी। 7 दिन का जब शिविर पूरा हुआ और लास्ट डे दीदी ने कहा कि अब यहाँ से प्रदर्शनी और शिविर पूरा होने जा रहा है। चूँकि हम बहनें दूसरे शहर से आए हैं, अगर आप सब इस ज्ञान को लगातार सुनना चाहते हैं तो आपको यहाँ इस शहर में कुछ प्रबंध करना होगा। पिताजी और भी जो सुन रहे थे, सभी ने कहा कि हमें ये ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। सभी ने मिलकर वहाँ व्यवस्था की और बस फिर क्या था, हमारे शहर में भी बाबा का स्थान, जिसे हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर के नाम से जानते हैं, वो खुल गया और प्रतिदिन ज्ञान की गंगा हमारे शहर में भी बहने लगी और हम परिवार सहित सेंटर पर जाने लगे। जैसे ही हमारे शहर में सेंटर खुला, ज्ञान सुनते ही हमें 6 मास हुए थे सेंटर पर जाकर। लगभग 6 मास बाद अचानक दीदी ने पापा मम्मी से कहा कि देखो, माउंट आबू में बच्चों का शिविर होने जा रहा है, अगर आप चाहें तो अपनी कन्या को शिविर में भेज सकते हैं। मम्मी पापा को लगा ये तो बहुत छोटी है, अभी कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, कैसे सब करेगी। तो मैं भी उनकी बातें सुन रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं दीदी के साथ जाऊंगी, आप मुझे मधुबन भेज दीजिए। पापा मम्मी भी चूँकि इतने निश्चय बुद्धि हो चुके थे, उन्होंने तुरंत जाने के लिए एग्री किया और हमें मधुबन की परमिशन मिल गई। मैं शिविर में, बच्चों का शिविर था, बहुत सारे बच्चे हम गए हुए थे। मधुबन दीदी के साथ पहुँचे और जैसे ही मधुबन पांडव भवन बाबा के घर पहुँचे, इतनी अच्छी अनुभूति हुई। मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मुझे तो लगा
मैं अपने बड़े घर बेहद के घर आ गई हूँ और इतना अच्छा अनुभव हुआ। आप समझ सकते हैं, इतने छोटे बच्चों को अगर बाहर ले जाएं तो उन्हें घर की याद आएगी, मम्मी पापा की याद आएगी। लेकिन सच मानिए मुझे ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। जैसे मैं जाकर एकदम सब कुछ भूल गई और एक नई दुनिया में भगवान के प्यार में खो गई। मुझे याद है पांडव भवन के आंगन में दादी प्रकाश मणि जी मुरली क्लास के बाद बाहर बैठ जाती थी, तो मैं भी कोशिश करती थी कि मैं दादी के आसपास ही रहूं। मैं भी वही आंगन में जाकर इधर उधर खेलती, कभी झूला झूलती और कभी दादियों के पास जाकर बैठ जाती। दादियाँ भी बड़े प्यार से बुलाती थी, बालिके इधर आओ, और सुंदर सुंदर टोलियाँ देती थीं। आज भी मुझे वो पालना, दादियों की दृष्टि और प्यार याद आता है। उनसे मिली हुई वो दिव्य शक्तियाँ जो आज हमारे जीवन में कार्य में लग रही हैं। सच में क्या ना कहें दादियों को, दीदियों को, जो उन्होंने हमें इतनी अनोखी अद्भुत पालना दी है हमारे जीवन में, जो दिव्य शक्ति भरी है कि आज भी हम विश्व सेवा के कार्य में उनकी शक्तियों के आधार से, उनकी पालना के आधार से सहज रीति चल पा रहे हैं। जब मैं दूसरी बार मधुबन गई तो प्यारे बाबा से मिलन मनाने के लिए गई। ये मेरे जीवन का वो समय था, प्रभु मिलन का, ईश्वरीय मिलन का अनमोल समय था। जन्म जन्म से जिस प्रभु की हमें तलाश होती है, जिस प्रभु से मिलन की आस होती है या दिल में प्यास होती है, वो क्षण मेरे जीवन में आए थे। मैं मधुबन पहुंची, अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। तब तो बाबा बच्चों से पर्सनल भी मिला करते थे। बाबा टोली देते थे, दृष्टि देते थे और वरदान भी देते थे। बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्ची याद और सेवा के बैलेंस द्वारा रूहानी गुलाब भव। बस बाबा का वरदान और दृष्टि मानो मेरे जीवन में अद्भुत कमाल कर गई हो, एक अनोखी शक्ति भर गई हो। और तब से बाबा के वरदान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाते हुए, बाबा की श्रीमत पर चलते हुए, भगवान के बताए मार्ग को अपनाते हुए मैंने निश्चय कर लिया कि अपना संपूर्ण जीवन मुझे मानव मात्र की सेवा में लगाना है। मेरे जीवन में एक बहुत विशेष बात रही, अधिकतर मैं देखती हूँ कि सेंटर्स पर रहने के बाद ही हमें मुरली सुनाने का, कोर्स कराने का या फिर ज्ञान सुनाने का जो भी अवसर मिलता है वो सेंटर्स पर आने के बाद ही मिलता है। लेकिन हमारे साथ एक विशेष बात ये रही कि जिस शहर में हम रहते थे, लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी अलौकिक पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने का अवसर मुझे बचपन से ही मिला। परमात्मा ने मुझे अपनी गद्दी दी। बचपन से ही मैं पहले सेंटर पर जाती, मुरली सुनाती, उसके बाद स्कूल जाती थी। तो बचपन से ऐसे टीचर बनने का, स्टूडेंट रहते हुए टीचर बनने का अवसर मिला। तो मैं कोशिश करती थी कि भगवान ने अगर मुझे अपनी गद्दी दी है तो मैं 100% उसमें अपना शेयर दे पाऊँ या अपनी तरफ से पूरी तरह ऐसी कोशिश करूं जैसे बड़ी दीदियां, दादियां करती हैं। तो मेरी नज़र हमेशा बड़ी दीदियों पर और दादियों के जीवन पर रहती थी कि उनका चलना, उनका उठना, उनकी बात करने का तरीका, का ज्ञान सुनाना, मुरली सुनाना कैसा है। तो मैं बहुत पारखी नज़र से दादियों को, दीदियों को देखती रहती थी। जब मैं मधुबन गई, कई बार मैंने दादियों को नज़दीक से देखा, जैसे हमारी बड़ी दादी ममतामयी, त्याग की मूर्ति, इतनी मिलनसार। दादी प्रकाश मणि जी के पास जाके ही ऐसा अनुभव होता था कि हम अपनी माँ की गोद में आ गए। दूर खड़े हैं फिर भी ऐसी अनुभूति होती थी कि दादी माँ ने अपनी बाहों में हमें समा लिया है। दादी की दृष्टि पाते ही जैसे एकदम हल्के हो जाते थे। मैं दादी को देखकर हमेशा ये सोचती थी कि दादी इतना बड़ा मैनेजमेंट,
इतने सरल तरीके से, इतने हल्के रहते हुए कैसे चलाती हैं। तो दादी के जीवन से मैंने ये विशेषता उठाई कि परमात्मा के कार्य को करते हुए मुझे मिलनसार रहना है, हल्के रहते हुए सारे कार्यों को निभाना है। बस दादियों के जीवन को देखते देखते आज हमारा जीवन यहाँ तक पहुँचा है। हमेशा ही मेरी कोशिश होती है कि जैसे दादियों ने त्याग तपस्या करके आज यज्ञ को इतना फलीभूत किया है, आज यज्ञ को यहाँ तक लेकर आए हैं, तो हमसे जो भी इसमें अथक प्रयास हो सकता है, हम भी अपने बाबा के इस यज्ञ को अपनी सेवाओं से, अपने त्याग तपस्या से, अपनी रूहानियत से, अपने पवित्रता से सारी विश्व में बाबा के इस ज्ञान को फैलाएं और परमात्मा जिस ध्येय से, जिस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं कि एक एक आत्मा का कल्याण हो जाए, एक एक आत्मा का भाग्य बदल जाए, क्योंकि ये भाग्य बदलने का समय चल रहा है और भगवान स्वयं इस धरती पर आकर एक नए युग की रचना रच के संगम युग के माध्यम से हम आत्माओं के साथ संगम मिलाकर हमारा भाग्य बना रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात रही कि भोपाल जोन के जोनल डायरेक्टर राजयोगी भ्राता महेंद्र भाई जी, जिनका प्यारे बाबा भी मुरली में हमेशा नाम लेते हैं, बाबा उनको याद करते हैं किंग महेंद्रा के नाम से। तो भाई साहब की नज़र मुझ पर पड़ी और भाई साहब ने मुझे प्रेरणा दी। भाई साहब प्यार से मुझे लाली कहते थे और भाई साहब ने मुझे कहा कि लाली अब अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में सफल करो, सेंटर पर रह के ही लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई करो। और भाई साहब ऐसे मुझे प्यार से पालना देते हुए, शिक्षा देते हुए, समझानी देते हुए घर से बेहद के घर राजयोग भवन भोपाल ले आए और बचपन से भाई साहब की पालना में मुझ आत्मा ने ये भाग्य पाया, उनसे बहुत कुछ सीखा। साथ साथ हमारी परम श्रद्धेय राजयोगिनी अवधेश दीदी का सानिध्य भी मुझे भोपाल में बहुत मिला। आदरणीय महेंद्र भाई साहब और आदरणीय अवधेश दीदी के साथ रहकर, उनके अंग संग रहकर शुरू से ही बहुत कुछ सीखा। महेंद्र भाई साहब यज्ञ के बहुत ही स्नेही थे, यज्ञ के प्रति उनके मन में बहुत ही सम्मान और श्रद्धा थी। हमने तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भाई साहब से सीखी कि अगर सीजन का कोई पहला फल भी आए तो पहले बाबा के घर मधुबन भेजना है, कैसे यज्ञ को चलाना है, कैसे यज्ञ को आगे बढ़ाना है। तो यह सब बातें भाई साहब के साथ रहकर सीखी। महेंद्र भाई साहब तो यज्ञ के इतने महारथी पुराने ब्रह्मा बाबा के साथ के अनन्य भाई थे। उन्होंने जब मैं सेंटर पर आई तो मुझे खाना बनाना, टोली बनाना, क्लास कराना, भाषण देना, बहुत कुछ सिखाया। और जब भी भाई साहब अगर सेवाओं के निमित्त देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर जाते थे तो साथ में ले जाते थे। आदरणीय अवधेश बहन जी के जीवन से देखा कि उन्होंने इतने उमंग उत्साह से, इतनी लगन से यज्ञ की सेवाओं को बढ़ाया। तो हमेशा मुझे यही प्रेरणा रही कि जैसे हमारे यज्ञ के अनन्य रतन यज्ञ के प्रति समर्पित भाव से, अथक भाव से सेवारत हैं, क्यों ना हम भी उनके राइट हैंड बनकर, उनके सहयोगी बनकर यज्ञ में अपना संपूर्ण आहुति दे पाएँ, यज्ञ में संपूर्ण रीति अपनी सेवाएं दे पाएँ और जो प्यारे शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की और हमारे यज्ञ के महारत्नों की जो हम सब के प्रति आशा है उसको हम पूरा कर पाएँ। जब से मैं बाबा की बनी हूँ तब से मैंने अपने जीवन का ये लक्ष्य बनाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा के ऊपर, बाबा के बताए ड्रामा के ज्ञान के ऊपर पूरा पूरा निश्चय रखना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में कई बार ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन कभी भी अपनी अवस्था को
मुझे ऊपर नीचे नहीं करना है। वर्तमान समय चूँकि सेवाएं बहुत बढ़ चुकी हैं और संसार में भी अलग अलग तरह की परिस्थितियां निर्मित होती रहती हैं, तो सब कुछ देखते हुए जो बाबा का वरदान था, शुरू में ही बाबा ने जो पहली बार वरदान दिया कि बच्ची याद और सेवा के द्वारा रूहानी गुलाब भव, उस वरदान को आज भी साकार रूप में याद करते हुए मैं यही विशेष पुरुषार्थ कर रही हूँ कि सब कुछ करते हुए भी, सारी जिम्मेवारियों को संभालते हुए भी मुझे बहुत न्यारा और प्यारा रहना है। बहुत जल्दी संपन्न और संपूर्ण बनकर अपने घर जाने की तैयारी करना है। जैसे कमल का फूल सबके बीच रहते हुए भी न्यारा और प्यारा है, वही स्थिति में बनाने के लिए विशेष रूप से पुरुषार्थ कर रही हूँ। और भी एक विशेष बात है कि इस संसार में इस समय सभी को शांति और शक्ति की आवश्यकता है, तो मैं प्रतिदिन विश्व के ग्लोब पर अपने आप को इमर्ज करके संसार की हर आत्मा को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन देती हूँ, ताकि ये संसार फिर से शांत हो जाए। इस संसार की हलचल, समस्याएं, परिस्थितियाँ या दुनिया में जो बीमारियां हैं, जो व्यसन हैं, जो विकार हैं, वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएं। सभी ब्राह्मण परिवार के विशेष बाबा के बच्चों के लिए मेरा यही कहना है कि संगम युग एक युग ऐसा है जब परमात्मा ने हमारे लिए रचा है, तो इस युग में परमात्मा मिलन के साथ साथ हम आत्माओं का भी मिलन है। ये बहुत सुंदर युग है। ब्राह्मण आत्माएं जो इस बात को समझ गए हैं, उन्हें इस बात में कभी भी अलबेलापन नहीं लाना चाहिए। इस युग की वैल्यू को अगर हमने समझ लिया है, तो अपने जीवन को भी वैल्यूबल बनाकर, मूल्यवान बनाकर अपने जीवन के मूल्य को बढ़ाना है। दूसरी बात, अगर हम सब ब्राह्मण बने हैं तो ये हमारा परम सौभाग्य है। हम सब परमात्मा के बच्चे बने, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इस नशे में, इस खुशी में, इस सम्मान में हम हमेशा रहें कि हम परमात्मा का सिलेक्शन है। हमें परमात्मा ने सिलेक्ट करके अपनी दुनिया में लेकर आए हैं। परमात्मा की नज़र हम सबके ऊपर है, परमात्मा का साथ हमारे साथ है। ये हम सबके भाग्य की बात है। तो अपने भाग्य की गीत गाते हुए कि वाह मेरा भाग्य, मुझे मिले भगवन। दीदी के अंदर रमणीकता का गुण है। हम सभी ने देखा कि कैसे कार्य दीदी रमणीक होके कराते हैं। और जैसे हमने मम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन दीदी की पालना में मम्मा का अनुभव महसूस करते हैं कि कैसे दीदी निर्माण चित्त होकर हर कार्य को खुद पहले करते, फिर हमें सिखाते हैं। और दीदी का जो हर्षित मुक्ता का गुण विशेष दीदी के जीवन में है। निर्माण चित्त, निर्मल वाणी, निश्चलता इनके मन में है। ऐसा हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दीदी प्रेरणा का दरिया हमारे लिए हैं। तो हम सब बहुत कुछ दीदी से सीखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमने इतने दिनों में इतना प्यार देखा है। हर एक बच्चे को अच्छे से पालना देती हैं और इस तरह उनकी अच्छाइयों को तो निखारती ही हैं, ऊपर से उनकी अगर कुछ गलतियां भी होती हैं तो इस प्यार से समझाती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है। और माँ अपने बच्चे को प्यार से समझाएगी तो बच्चा अपने आप ही अपनी गलती सुधार लेता है और मालूम ही नहीं पड़ता है कि कैसे हम लोग मतलब कुछ गलती कर बैठे हैं और उसको ठीक भी कर लिया है। दीदी पहली नज़र में ही लोगों को पहचान लेती हैं और उनके गुणों को भी ताड़ लेती हैं और उसके अनुसार जो सेवा का कार्य सौंपती हैं, जिसके वजह से वो सेवा का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है।
और दीदी का जो योग है वो बहुत पावरफुल है। दीदी जगह जगह कमेंट्री से योग भी कराती हैं और दीदी हर कार्य को सहज रीति करती हैं, सरल होकर करती हैं। दीदी का हर कार्य सरल और संपन्न होता है। जो भी दीदी प्रोग्राम्स करती हैं उसमें सरलता से और सहजता से हर कार्य सफल हुआ है और होता ही रहेगा। रीना बहन जी आज के युवाओं के लिए एक आदर्श हैं। उनके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता और साथ में रचनात्मकता का एक सुंदर मेल है। आप नित्य नई रचनाएं करती हैं और आपकी रचनात्मकता के द्वारा अनेक सामाजिक गतिविधियां भी संपन्न हुई हैं। बाप दादा की अति प्यारी है सबसे न्यारी, शांति प्रेम आनंद की मूरत दीदी हमारी। कैसी भी आत्मा आए दुखी या बिचारी, ज्ञान योग से सभी की जिंदगी है सवारी। धारणा और सेवा में दे दी उम्र सारी, मम्मा की याद दिलाती पालना देती प्यारी। रीना दीदी के अंदर जो विशेषता मैंने देखी जिससे कि मैं काफ़ी प्रेरित हुआ वो थी कि एक तो अचल और अडोल अवस्था उनके अंदर है। दूसरी जो है कि वो उनके अंदर दृढ़ शक्ति है, जो कि वो कोई भी कार्य करती हैं तो उसको वो हम पूरा करती हैं। तीसरी चीज़ मैंने जो उनके अंदर पाई कि उनके मुख पर इतना तेज रहता है जो कि सामान्य आदमी को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। चौथी एक उनके अंदर परखने की शक्ति बहुत अच्छी है कि वो सामने वाली आत्मा को देखकर ये समझ जाती हैं कि ये आत्मा किस टाइप की है, ज्ञान में चलने लायक है या नहीं है या कैसी है। वो उसकी अवस्था उनको देखकर वो आसानी से परख लेती हैं और ये भी जानती हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी आत्मा क्या काम कर सकती है, नहीं कर सकती है।